दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां, हमारी बहनें, खास करके वो बहनें जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं। आज का माहौल का आपको पता है, बेशुमार आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव रहते हैं, कि बेशुमार लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है, माँ बाप को छोड़कर अपने घर से फरार हो जाती है। बरेली के अंदर तमाम मुस्लिम बच्चियों ने एक जगह जमा होकर उन सब ने कितना पुख्ता इरादा किया है, उन लोगों ने किस बात पर सबसे ज्यादा जोर डाली है कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है, हमें किस तरह कॉलेज के अंदर जाना है, किस तरह हमें किसी स्कूल के अंदर जाना है, हमें किस तरह अपनी इज्जत को बचा के दुनियावी तालीम हासिल करनी है। इन तमाम के तमाम मुस्लिम बच्चियों ने जो कुछ कहा है, इस वीडियो को तमाम लड़कियां, खास करके मुसलमानों की, जरूर देखें। इस वीडियो को देखकर मुझे उम्मीद है कि हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां जो खासकर बार बार घर से बाहर जाया करती हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनके लिए बहुत अहम है कि आपने किस तरह तालीम हासिल करनी है, आपने किस तरह दुनिया की तालीम हासिल करते हुए अपनी इज्जतों को महफूज रखना है, रब को राजी रखना है, माँ बाप को धोखा नहीं देना है। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और इस तरह की मुस्लिम बच्चियों के बारे में आप सब की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। आइए मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी बच्चियों को, अगर इस वीडियो को कोई हमारी बहनें, कोई हमारी बेटियां देख रही हैं, तो आपने इस पर अमल करना है। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और आज से पुख्ता इरादा कर लें कि दुनियावी तालीम हो या दीन की तालीम हो, किसी भी तालीम को हासिल करते हुए या किसी और काम करते हुए हमें अपनी इज्जत को नहीं बेचना है। हमारे पास सबसे कीमती कोई चीज़ है तो हमारी इज्जत है, वो अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें हैं। तो इसलिए आप अपनी इज्जत को बचाएं। तो कोई काम आप ऐसा ना करें जिससे मुआशरे के अंदर आपकी बदनामी हो, दुनिया आपकी बर्बाद हो जाए और आखिरत आपकी तबाह हो जाए, आपका पैदा करने वाला रब आपसे रूठ जाए। तो कोई काम ऐसा नहीं करना है। मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और आप सब की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मैंने हर एक रिसोर्स मुझे लाके दिया है जो मुझे जर्नी में इम्पोर्टेंट था। अच्छा, लग क्या रहा है कि जैसे क्यों हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि सारे संसाधन भी हमारे पास हैं, हमारे टारगेट भी फिक्स हैं और हम ये चाहते भी हैं कि हम उस तरह से तरक्की करें जैसे और लोग तरक्की करें। आजकल बच्चों में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, पढ़ते पढ़ते वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि बच्चे पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो फोकस अपना जो भी गोल है वो अपनी स्टडी टेबल पे या कहीं लगा के रखें कि उनको बिल्कुल फोकस रहें। वो आपने जो सफ़र तय किया है इंटर तक का, उसमें कहाँ ये लगा कि बहुत सी चीज़ें और ठीक होने चाहिए कि हम उस तरह से जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे बढ़ सकें? सर देखिए, जहाँ तक मैं जिस तरीके से पढ़ती आई हूँ तो मेरी फैमिली ना मेरे को फुल सपोर्ट करती है, लेकिन वहीं मैंने अपनी पड़ोस में देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना ये रहता है कि बच्चे पढ़ के कर भी कह लेंगे, उन्हें आगे घर का काम ही करना है। मोस्टली लड़कियों को ऐसा एक सोच सोच होती है ऐसी। मैंने अपने पड़ोस में ही ऐसा देखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। वालिदैन आपको पढ़ा रहे हैं तो एक वो उम्मीद ये करते हैं कि आप उनकी इज़्ज़त को ख़राब नहीं होने देंगे। जिस तरह का आजकल आप माहौल देख रही हैं, उसमें जो हम लूज़ कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, उसमें जैसे अभी तुबा ने भी बात की कि वो पढ़ाना नहीं चाहते बच्चियों को, तो उसकी वजह भी है। तो आप उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका विश्वास है, जो यकीन है, वो कैसे जीत सकती हैं कि उन लड़कियों को जो आप देख रही हैं कि जिस तरह की हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो कैसे उनको दूर किया जा सकता है या रोका जा सकता है? मेरे पापा तो मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो हमेशा हमें बहुत अच्छी तालीम देते आए हैं। और अगर आप अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो कभी ऐसा करेंगी ही नहीं। उन लड़कियों को अपने मम्मा पापा के लिए जो भी उनकी इज्जत होती है, उनको इतना ज़्यादा खुद ही से कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर कि वो अपने मम्मी पापा के लिए आगे कोई ऐसा काम ही ना करें। इरम कौसे नाम है। इरम, आपको क्या लगता है कि जो वालिदैन आप पर फेथ कर रहे हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहती हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाई का माहौल आपकी किसी वजह से या आप जैसी किसी और लड़की की वजह से ख़राब नहीं? सर, हमें पहला तो ये है कि हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और जो भी हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस आए उनसे बचना चाहिए। और सबसे मेन रोल जो है वो पेरेंट्स का भी रहता है इसमें कि वो कैसी तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को, और वो अच्छे से तरबियत दें और बच्चों को चाहिए कि उनका फेथ जीतें और ईमानदार रहें, कभी अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें। माय नेम इज़ अक्सा नूर
सर मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, हमें अपना किरदार बेहतर रखना चाहिए। अगर हमारा किरदार बेहतर होगा तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों पर ट्रस्ट करेंगे और हम लोगों को फ्रीडम मिलेगी कुछ भी करने की। तो हमारा अगर किरदार अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे पूरी ज़िंदगी आपको उन्होंने पाला पोसा, अपनी लगा दी, रात में अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई तो आपके साथ जाग रहे हैं। एक हर तरह से जो बच्चों के लिए बाप की या वालदा की जिम्मेदारी होती है उसको पूरा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां जो हैं एक झटके में वो रिश्ते जो उनके शायद 15 साल या 20 साल या 25 साल रहते हैं उसको छोड़कर चली जाती हैं उस रिश्ते के लिए कि जो ज़्यादा वक्त के नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक मोड़ आता है ज़िंदगी में, तो तब आपको जो फैसला लेना है उसमें कितना मजबूत रहना है? सर उसमें हमें सेल्फ रेजिलेंट रहना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। खुद पर फोकस करके फ़ैसला लेना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन को कैसे बहुत प्राउड फील करवाना चाहिए और फोकस रखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मेरा नाम नेहा नूर है। मेरा ये मानना है कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये टीनेज होती है जिसमें हम लोग मतलब गलत कदम उठा लेते हैं। यही टाइम होता है कि हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छा प्राउड फील करवा सकते हैं इसमें। और हमें अपने फ्रेंड को भी अच्छा रखना चाहिए, ज़्यादा वैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए जैसे हमारे ऊपर कोई भी आ चाहे। हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजरा है, मैं इस्लामिक गर्ल्स की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहला हमारा असर हमारे पड़ता है सोहबत का। सबसे पहली टीचर हमारी मम्मी होती है, जिस तरीके से हमारी मम्मी हमें समझाती हैं हर चीज़ कि हमें ऐसा बेटा उधर मत कदम बढ़ो, जिस जगह मम्मी ने मना कर दिया उस जगह ना ही जाएँ तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। यही मेरा कहना है। और हमें हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमुल खैर नूरी है, मैं इस्लामिया गर्ल्स स्टूडेंट हूँ। मैंने इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 81% स्कोर किया है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे स्कोर करूँ। हमें जो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें सोबत का भी असर बहुत पड़ता है। मेरी फ्रेंड है, ये लोग ये भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर करके आएंगे, मुझसे ज़्यादा स्कोर है इनका भी। और हमें ऐसी दोस्ती बनाना चाहिए और जिनकी सोबत हमें अच्छी लोगों की सोबत करनी चाहिए। देखिए, यहाँ इन लड़कियों को सम्मान मिला है और बहुत अच्छी खूबसूरत बातचीत कर रही हैं आप कि वालिदैन का जिस तरह से कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा और कोई भी ऐसा काम जो वालिदैन की इज़्ज़त से खिलवाड़ हो सकता है वो नहीं करना है और बहुत सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसी जगह, बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं तब हमारे लिए वालिदैन ही हमारे गाइड बन सकते हैं। हमें उनसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। ये बच्चियाँ भी शायद यही कह रही हैं। अभी आपने लड़कियों को सुना जिनका सम्मान हुआ है। कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिया गर्ल्स की प्रिंसिपल भी हैं। जो बहस अभी हमने बच्चों के बीच की थी, हम इस बहस को अब उन चीफ गेस्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जो इनके गाइड भी हैं और समझाने की कोशिश भी की है। अभी जिस तरह से यहाँ गुफ्तगू हुई है, बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आपने अपने संसाधनों की बात रखी कि संसाधन उनको दे दिए जाएँ तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक जो यकीन का जो माहौल है जैसे वालिदैन और बच्चों के बीच में, उसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं? पहले तो मैं नूरी खिदमत सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो वाकई काबिल सताइश है। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हालात से हारे नहीं हैं, पेरेंट्स भी नहीं हारे, बच्चियाँ भी नहीं हारी। वो उनको आगे बढ़ने का हौसला भी कुछ हमारे रहनुमा दे रहे हैं। जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ है, उससे पेरेंट्स को भी हौसला मिला है, बच्चियों को भी हौसला मिला है। तो हालात जैसे भी हों उनसे मुकाबला किया जाएगा, उनकी बच्चियों को गाइडेंस दी जाएगी और बच्चियाँ अगर उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो इन हालात के पेश नज़र भी वो आगे बढ़ने का उनका जज्बा